हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइड और आपका बहुत बहुत स्वागत है। रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स की सीरीज की ये 5th एपिसोड आप लोगों के सामने है। फर्स्ट एपिसोड में हमने बात करी थी कि 1 से लेके 9 नंबर्स के बीच में आपस में क्या रिलेशनशिप्स है, कौन से नंबर्स एक दूसरे के साथ में फ्रेंडली हैं या नॉन फ्रेंडली हैं, और उसका मैंने एक रेडी रखना चार्ट भी आप लोगों को दिया था जिससे आप ये पता कर सकते हैं कि कौन से नंबर्स आपके लकी नंबर्स हैं या अनलकी नंबर्स हैं। और उस चार्ट को यूज़ करके हम बहुत सारी डेली लाइफ में अपनी एप्लीकेशंस के बारे में हमने बात करी थी कि आप अपनी फेवरेबल डेट्स चूज़ कर सकते हैं जहां पे आपको अपना इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए, या कौन सी डेट्स आपके लिए उतने फेवरेबल नहीं है जहां से आपको यूनिवर्स की सपोर्ट नहीं मिलने वाली है। हमने ये भी बात करी थी कि अपने लकी नंबर्स को लेके अपना आप पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की पिन सिलेक्ट कर सकते हैं, या यूपीआई ऐप में आप फेवरेबल नंबर्स डाल सकते हैं। और इस तरह की बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने दी थी जहां पे हमने देखा था कि कैसे हम फेवरेबल नंबर्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और एक एम्बियंस हम क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल है। सेकेंड एपिसोड में हमने बात करी थी कि आपका ड्राइवर और कंडक्टर नंबर का कॉम्बिनेशन क्या है और उसके वजह से आपकी इनर लाइफ या क्वालिटी ऑफ योर इनर पीस वो कैसी रहेगी। उसके लिए भी मैंने एक रेडी रखना चार्ट आप लोगों को दिया था जहां पे मैंने बात करी थी कि कौन से नंबर अपोजिट कॉम्बिनेशन में है, कौन से एंटी कॉम्बिनेशंस में है। दैट वॉज ऑल्सो वेरी यूजफुल वीडियो फॉर यू, एंड उसके बारे में मेरे को बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हैं कि येस वी आर प्रैक्टिकली ऑब्जर्विंग दिस फिनोमेना हैपनिंग इन लॉट ऑफ पीपल। थर्ड एपिसोड में हमने बात करी थी कि कैसे हम अब अपना लोशो ग्रेड या न्यूमरो चार्ट बनाएं और जिससे हम दो लोगों की कंपेटिबिलिटी या रिलेशनशिप्स आपस में चेक कर पाए। फोर्थ एपिसोड में मैंने बात करी थी, आपको बड़े डिटेल में विद केस स्टडी समझाया था कि कैसे हम नंबर्स चेक करके लोशो ग्रिड कंपेयर करके ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन देख के दो व्यक्तियों की पार्टनरशिप डिसाइड कर सकते हैं, चाहे वो लड़का लड़की के लिए मैच मेकिंग है मैट्रिमोनी के लिए, या दो लोग बिजनेस पार्टनरशिप में आना चाहते हैं तो कौन से व्यक्ति आ सकते हैं, कौन से नंबर्स फेवरेबल रहेंगे या अनफेवरेबल रहेंगे, क्या स्टेप है, बकायदा विद चार्ट एंड विद एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाके उसको जरूर चेक कीजिए। दे आर वेरी वेरी यूजफुल एंड विल गाइड यू इन लॉट ऑफ एरियाज इन योर प्रैक्टिकल यूटिलिटी लाइफ। एक सवाल मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि सर न्यूमरोलॉजी और उसके प्रिंसिपल्स के बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसको अप्लाई करके हम कंसल्टेशन कैसे देते हैं, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। तो डेफिनेटली आई विल टेक दिस क्वेश्चन राइट नाउ। देखिए, व्हाइल न्यूमरोलॉजी इज ए साइंस, giving consultation and doing the problem solving is an art. It requires lot of practice, lot of experience. और इनफैक्ट जब मैंने लास्ट ईयर अपना न्यूमरोलॉजी का कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने देखा कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं, बट देन दे स्टॉप जस्ट बाय टीचिंग द न्यूमरोलॉजी। अब उस प्रिंसिपल्स को यूज करके आपको प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई कैसे करना है, कंसल्टेशन कैसे देनी है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है और उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे देना है, देयर वाज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट। So what I did, I specifically focus on these aspects also कि मैं ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं बल्कि उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी करना सिखाऊं, यूटिलिटी कैसे करनी है लाइफ में, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, लोगों की हेल्प कैसे करनी है, और सबसे पहले अपनी हेल्प करके अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करना है, वो मैंने डिटेल में अपने उसमें बात करी थी। एंड अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो अपने कंप्लीट न्यूमरोलॉजी कोर्स का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं कि किस किस तरह के एस्पेक्ट्स मैंने कवर किए हैं और किस तरह का स्टूडेंट्स का फीडबैक उसमें रहा है। इसको यूज करके यू कैन ऑल्सो बिकम ए प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और एक आप चाहे मेरी तरह फुल टाइम इस प्रोफेशन में आ सकते हैं, और यू कैन अडॉप्ट इट एज अ साइड प्रोफेशन टू जनरेट सम एक्स्ट्रा इनकम। सो लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आर देयर, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू हाउ यू वांट टू टेक इट।
हे गाइस, मैं राजीव आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वह जॉब, मनी, करियर, फाइनेंस, बिजनेस से रिलेटेड हो, या आप पर्सनल ग्रोथ की तरफ देख रहे हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और यू आर फेसिंग इश्यूज इन योर रिलेशनशिप्स, और यू आर नॉट कीपिंग गुड इन योर हेल्थ, एंड वी यूज द लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्टवर्ड थेरेपी टू हेल्प यू आउट इन ऑल दोज एरियाज। तो चलिए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्चुअल में कंसल्टेशन प्रोसेस क्या है, कैसे प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उनका सॉल्यूशंस देते हैं। मैंने एक्चुअली बहुत सारे कंसल्टेंट्स को देखा है कि जो कहते हैं कि वो 15 मिनट की कंसल्टेशन देंगे या आधे मिनट की कंसल्टेशन देंगे, उसमें आप 2 सवाल पूछ सकते हैं या 5 सवाल पूछ सकते हैं। 15 मिनट की कंसल्टेशन का इतना चार्ज है, आधे घंटे की कंसल्टेशन का इतना चार्ज है। वो पैसे लेते हैं, कंसल्टेशन देते हैं, एंड द मैटर एंड्स। उसके बाद में उस व्यक्ति का क्या हुआ कुछ पता नहीं। उस व्यक्ति के सारे सवाल आंसर हुए कि नहीं हुए, या उसने उनको इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को चेंज कर पाए, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिला कि नहीं मिला। somehow I did not find this very conducive। देखिए, मैं ये रिकॉग्नाइज करता हूँ कि हमारे पास में जो भी व्यक्ति आ रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में परेशान है, उसकी लाइफ में कुछ स्टम्बलिंग ब्लॉक्स हैं, या उसको कुछ चैलेंजेस हैं जिसका सॉल्यूशन वो हमसे लेने आ रहा है। एंड व्हेन ही इज कंसल्टिंग मी, इन ए वे ही इज हैंडिंग ओवर हिज एंटायर लाइफ टू मी, एंड दैट पुट्स ए बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अवर हेड कि अब हमारी जिम्मेदारी है, जब उसने अपने आप को हमारे ऊपर सौंप दिया, कि हम उसकी पूरी तरह से हेल्प करें। सो आई फॉलो दिस प्रिंसिपल। तो शुरू करने से पहले मैं नॉर्मली हर आदमी से बात करता हूँ 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, नो टाइम रेस्ट्रिक्शन। वो जो भी अपने बारे में शेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, मैं पूरे ध्यान से उसकी बात सुनता हूँ। बिकॉज अनलेस आई नो द पर्सन वेल कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, माहौल क्या है, किस तरह की प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में आ रही हैं, अनलेस आई पुट माई सेल्फ इन टू हिज शूज, हाउ विल आई फील कि उसको क्या प्रॉब्लम होने वाली है। एंड दिस इज अ वेरी बिग स्टेप आई वुड से, एंड मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को यही सिखाया भी है। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मैंने नोट करी है वो ये कि लोगों की लाइफ में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाते हैं। हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से नहीं कह पाते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ में नहीं कह पाते हैं, या अपने फ्रेंड्स के साथ में भी नहीं कर पाते हैं। बट नाउ हियर कम्स ए कंसल्टेंट हु इज ए थर्ड पर्सन, जो बिना जजमेंट किए, बिना उन पे कोई आक्षेप लगाए या उन पे ब्लेम किए, बिल्कुल ही कंपैशनेट वे में उनकी बात सुन रहा है, अप्रिशिएट कर रहा है, उनको एक ऑनर दे रहा है, एक रेस्पेक्ट दे रहा है एज एन इंडिविजुअल। एंड मैंने देखा है कि दिस सेशन इटसेल्फ बिकम्स ए थेरेप्यूटिक सेशन फॉर देम। जो उनके दिल में इतनी सारी दर्द या भावनाएं या परेशानियां हैं, दे आर एबल टू वेंट इट आउट, एंड वो उनके लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ का काम करता है। सो दिस इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप, एटलीस्ट फॉर मी। एंड मैंने देखा है कि कई बार लोग मुझसे बात करने के बाद में कंसल्टेशन लेते भी नहीं है, बट दैट इज ओके, that is perfectly all right with me. I spend and I give a part of my life and my time to them in helping them. अगर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाना चाहते हैं, it's their sweet wish, nothing bad in that. Then in the second step, I collect their data, और मैं ऑन द स्पॉट कंसल्टेशन कभी नहीं करता हूं। मैं बैकग्राउंड में उनके डाटा पे काम करता हूं, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका नेम नंबर्स, उनका मोबाइल नंबर, और इस तरह के बहुत सारे डाटा हम कलेक्ट करते हैं। एंड मैंने ये देखा है कि जो लोग मेरे पास में आ रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, मोस्टली दे आर टेलिंग मी द सिम्टम्स, कि उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। से फॉर एग्जांपल डॉक्टर के पास में हम जाते हैं कि मेरा पेट में दर्द है या मेरे को बुखार हो रहा है, दीज आर द सिम्टम्स। डॉक्टर का काम है उसको डायग्नोज करके कि रूट कॉज क्या है, आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है। दैट इज द काइंड ऑफ अ जॉब आई डू एट द बैकग्राउंड। मैं उनका सारा डाटा एनालाइज करके रूट कॉज देखने की कोशिश करता हूं कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। नेम नंबर्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, ड्राइवर कंडक्टर में कॉम्बिनेशन में तो प्रॉब्लम नहीं है, या उनके मोबाइल नंबर में तो प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मेरे को बात करते करते एक लाइव केस स्टडी याद आ गया। अभी लास्ट मंथ मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे, और उनका मैंने डाटा चेक किया। उनका डेट ऑफ बर्थ बहुत अच्छा था, उनके नंबर्स बहुत अच्छे थे, नेम नंबर्स भी लकीली उनका ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट में था। लेकिन जब मैंने उनका मोबाइल नंबर चेक किया तो उनके मोबाइल नंबर में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस थे जो डेफिनेटली उनको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले थे। तो इसलिए एक बैकग्राउंड में कंप्लीट एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड द थर्ड एंड द फाइनल स्टेप
एक बारी जब हमने प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लिया, रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद में सॉल्यूशन डिजाइन करना दैट इज नॉट ए बिग जॉब। और जब हम कंसल्टेशन करते हैं, लोगों को बताते हैं उनकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, किस तरह के एनर्जीज काम कर रही है, किस तरह के नंबर कॉम्बिनेशन की वजह से उनको क्या दिक्कत आ रही है, सो दिस कंसल्टेशन सेशन इटसेल्फ बिकम्स ए वेरी वेरी रिवीलिंग एक्सपीरियंस फॉर देम, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दे आर एबल टू एप्रिशिएट उनकी लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। एंड वंस दे नो, वंस दे अंडरस्टैंड, दे आर इजीली एबल टू मॉडिफाई देयर से वे ऑफ नेविगेशन, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन है, रेमेडीज हैं, वो तो अपनी जगह काम करती ही हैं। सो दिस इज ए कंप्लीट कंसल्टेशन प्रोसेस। एक और फैसिलिटी जो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा देता हूं, और वो ये कि ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन करने के बाद में मेरा काम या आपका काम खत्म हो गया। इनफैक्ट the work starts now. You will start implementing all those suggestions and solutions, and you will keep in touch with me to update me regularly कि लाइफ में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम तो आपको नहीं आ रही है, या कोई और सॉल्यूशन तो आपको नहीं चाहिए, या किसी और तरह के क्वेश्चन तो आपके दिमाग में नहीं आ रहे हैं। एंड ऐसे यू आर मोस्ट वेलकम टू ऑलवेज गेट बैक इन टच विद मी विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्ज। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू मी टू आंसर एनी ऑफ योर क्वेश्चंस। सो दिस इज नॉर्मली हाउ डू द कंसल्टेशन। So friends, I hope this episode has been quite clear with you and you now know कि कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या है, कैसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में आई विल बी शेयरिंग सम लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ माय क्लाइंट्स कि क्या उनकी प्रॉब्लम थी और कैसे नंबर्स में हमने आइडेंटिफाई किया और कैसे उनको सॉल्यूशन दिया। लेकिन तब तक यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो लोगों के साथ में शेयर भी करो। हो सकता है आपके शेयर करने से ये इन्फॉर्मेशन किसी ऐसे आदमी तक पहुंच जाए जिसको इसकी वाकई ज़रूरत है और उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, एंड यू कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट इन चेंजिंग समबडीज लाइफ एंड क्रिएटिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद सम मोर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सी यू, बाय बाय।